नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलती है उसे तुरंत हटाने की कार्यवाही करें। अतिक्रमण हटाने में पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। इसी के साथ उन्होंने एसडीएम को रोजगार सहायकों को बीएलओ के कार्यालय से मुक्त करने के लिए भी कहा है। इनके स्थान पर पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे, एडीएम श्री संतोष टैगोर, जिले के सभी एसडीएम एवं जिला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने यूरिया वितरण की समीक्षा की। जिले के सभी एसडीएम ने बताया कि उनके क्षेत्र में यूरिया को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया वितरित किया जा रहा है। कलेक्टर ने प्राइवेट स्टॉक स्टोर पर भी नजर रखने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। बैठक के सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि सभी निजी खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस अनिवार्य रूप से चेक किए जाएं। इन लाइसेंसों में गोदाम स्थल का भी विवरण लिखा होता है, अतः उन्हीं स्थानों से उर्वरक का वितरण होना अनिवार्य है। कलेक्टर ने रेलवे स्टेशन से लेकर महाकाल मंदिर तक बनने वाले रोप वे के लिए आवश्यक भूमि का चिन्हांकन एवं अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। टीएल बैठक में सभी विभागों की समीक्षा करी गई है और खासतौर पर सीएम हेल्पलाइन में जिन विभागों की शिकायतों की संख्या बढ़ी है उनको चेतावनी दी गई है। अगर 7 दिन में इनमें कमी नहीं आई तो जितने भी अधिकारी हैं या फिर उनके नीचे के एसडीओ लेवल के अधिकारी हैं उनका 1-1 महीने का वेतन काटने की कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ ज़िले में हम लोग एक सभी सरकारी योजनाओं और जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका फीडबैक लेने का भी एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि प्रमुख जो योजनाएं हैं और उनके क्रियान्वयन जो अधिकारी कर्मचारी फील्ड में कर रहे हैं उनका फीडबैक यहां से फ़ोन करके प्राप्त किया जाएगा कि योजनाएं भली भांति चल रही हैं और कर्मचारियों के द्वारा ढंग से इन योजनाओं हेतु क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा जो दूसरी शासकीय योजनाएं हैं सभी की वृहद समीक्षा करके निर्देश प्रदान किए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मंगलवार सुबह उज्जैन की सीमा में प्रवेश कर लिया। दरअसल यहां गांव पंथ पिपलाई से भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल पटेल, विधायक महेश परमार, रामलाल मालवी और मनोज चावलना ने राहुल गांधी का स्वागत कर अगवानी की। भारत जोड़ो यात्रा निनौरा गांव में रुकी। यहाँ यथार्थ स्कूल में चाय नाश्ता और भोजन का प्रबंध किया गया। दोपहर करीब 3 बजे के बाद राहुल गांधी निनौरा गांव से निकलकर जैन तीर्थ तपोभूमि पहुंचेंगे। उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर भी जाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पैदल चल रहे हैं। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर रोड सहित शहर में बड़ी संख्या में सड़क के दोनों किनारों पर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। यात्रा मध्य प्रदेश के बाद आज उज्जैन में आगमन हो रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनको स्वागत अभिनंदन के लिए खड़े हुए हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमारे साथ उज्जैन के कांग्रेस के युवा नेता भी साथ में हैं। उनसे जानेंगे कब वहाँ उज्जैन पर आए थे उनको स्वागत करने के लिए और किस प्रकार का उनका स्वागत क्या है। बताइए किस प्रकार का आपने स्वागत किया है राहुल गांधी जी का और क्या राहुल जी सुबह 7 अपने ये समय 6 बजे यात्रा चालू हो गई थी, तो उसके बाद पूरे रास्ते भर लोगों ने राहुल जी का स्वागत किया, पुष्पमाला स्वागत किया। लोग कतारों में सुबह 6 बजे ही उठ गए थे, जल्दी आगे से ग्रामीण लोग सड़क किनारे दोनों किनारों पर पटे हुए थे। भीड़ थी। राहुल जी ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और यह यात्रा जनमानस के उद्देश्य को भारत जोड़ने के लिए इस प्रकार की नफरत की भावना देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा जिस प्रकार भारत को तोड़ा जा रहा है, हर द्वेष की भावना पैदा की है, उसके विषय में राहुल गांधी जी उज्जैन आए। अभी यहाँ पे निनौरा में आए, यहाँ विश्राम करेंगे, उसके बाद महाकाल के दर्शन जाएंगे, उसके बाद सभा स्थल जाएंगे। देखिए किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग अलग शहरों से अलग अलग गाँवों से यहाँ पर ग्रामीण आए हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे कि कहाँ से आए राहुल गांधी जी के साथ चलने के लिए और क्या कहे। अभी कहाँ से आप आए हैं राहुल गांधी जी के साथ चलने के लिए और कहाँ से आप चल रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत गिरी है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। पर जहाँ तक आपने जो सवाल करा है कि राहुल गांधी जी से मिलने के लिए लोग असम तक के आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं,
और ये एक बहुत बड़ा एक मुहिम है, जन आंदोलन में कहूँगा। आज़ादी के पहले दांडी मार्च ऐसा हुआ था जिसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकालकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था और इतनी ताकत उससे उपजी थी कि देश आज़ाद हुआ था। वैसी दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। और जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसका एक ही उद्देश्य है, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे के हाथ नहीं खड़े रहेंगे, तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता है। और जो इस तरह से राहुल गांधी जी एक तपस्वी के रूप में पूरे 4000 किलोमीटर की ये पद यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर और कन्याकुमारी के पूरे जो रास्ता पड़ता है उसको पैदल चल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इससे युवाओं में और पूरे देश में हर वर्ग में, अभी आपने देखा होगा इंदौर और उज्जैन में कितनी ज़बरदस्त भीड़ आई है। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोग हों, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग आकर दिल से राहुल जी। मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का निवासी हूँ, कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ और भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश हुई, बुरहानपुर शहर से लेकर आगरा तक जा रही है और इंदौर होते हुए आज उज्जैन की तपोभूमि पर हम सब को माननीय राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है, जहां जयंत संत विद्यासागर जी के भी दर्शन करने आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। निश्चित देश की मानवता के लिए यह एक मिसाल कायम हो गई है कि विश्व की दुनिया के लोग मान रहे हैं कि भारत में जो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं वह मानवता को जोड़ने वाली यात्रा हो गई है। वह भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना को जोड़ने वाली, उसकी भावना के अनुसार चलने वाली यह यात्रा हो गई है। यह यात्रा उसके साथ यह भी बता रही है कि देश की विसंगति, गरीबी, बेरोजगारी, जीएसटी की अन्य समस्याओं को भी चिन्हित करते हुए जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है कि राहुल जी आप हमारे नेता हैं और जीएसटी जैसी दुर्भावना, नोटबंदी जैसी दुर्भावना के कारण से देश की जनता परेशान हो गई है। उस दुर्भावना से निकालिए और देश की जनता को एक नया संदेश दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सद्भावना की यात्रा है। आपका नाम? मैं पवन गुहारा, टीकमगढ़। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन जिले के इंदौर रोड स्थित निनौरा गांव पर पहुंची। इस दौरान इंदौर रोड पर सांवेर रोड से निनौरा तक जाम लगा रहा। एक तरफ राहुल गांधी तेज गति से पैदल चल रहे थे तो उनके साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दौड़ लगाकर साथ में उनके साथ चलने की कोशिश में लगे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर रोड पर जाम लग गया। निनौरा के एक निजी स्कूल में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इस दौरान कांग्रेसियों में धक्का मुक्की देखी गई। कभी कांग्रेसी राहुल गांधी से मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं। आमजन एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं में स्वस्थ, सुरक्षित एवं फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के निर्माण, विक्रय व उपभोग की संस्कृति विकसित करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संपूर्ण भारत में ईट राइट चैलेंज द्वितीय चरण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें उज्जैन जिले द्वारा सहभागिता की गई। श्री आशीष सिंह, कलेक्टर उज्जैन के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता अंतर्गत निर्धारित समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत उज्जैन रेलवे स्टेशन, चामुंडा माता मंदिर एवं इस्कॉन मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। ईट राइट रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्यवर्धक एवं पोषक खान पान की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए ईट राइट रेलवे स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ईट राइट रेलवे स्टेशन हेतु FSSAI के पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर प्री ऑडिट किया जाकर पाई गई कमियां दूर कर FSSAI द्वारा अधिकृत ऑडिट एजेंसी द्वारा विभिन्न मापदंडों जैसे सभी स्टॉल होल्डर के खाद्य लाइसेंस, परिसर की स्वच्छता, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, पानी की जांच, कच्ची व तैयार खाद्य सामग्री की जांच, कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, कर्मचारियों का फोस्टेक प्रशिक्षण, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का प्रदर्शन आदि के आधार पर ऑडिट किया गया, जिसमें प्राप्त पॉइंट्स के आधार पर उज्जैन रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया। भोग योजना भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा भारत के धार्मिक स्थानों में दर्शनार्थियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित भोग प्रसाद एवं भोजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए भोग
ईश्वर को आनंद पूर्ण नामक पहल शुरू की गई है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन उज्जैन द्वारा भोग प्रमाणन के मापदंडों के आधार पर चामुंडा माता मंदिर एवं इस्कॉन मंदिर के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। पूर्व में विभाग एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त प्रयासों से श्री महाकालेश्वर मंदिर को देश का प्रथम सर्व भोग सर्टिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा इस अवसर पर रेलवे के प्रतिनिधि श्री RC शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेस्टर्न रेलवे पंडित श्री सुनील चौबे, महंत चामुंडा माता मंदिर श्री राजेंद्र शाह, समिति सदस्य चामुंडा माता मंदिर एवं श्री विवेक मंडलोई प्रतिनिधि इस्कॉन मंदिर को सर्टिफिकेट प्रदान किए एवं इस कार्य में शामिल अधिकारियों एवं शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। देखिए, उज्जैन हमेशा से ही जो ईट स्मार्ट प्रतियोगिता है और ख़ास तौर पर जो खाद्य विभाग के द्वारा सर्टिफिकेशन होता है उसमें हमेशा से अग्रणी रहा है। पूर्व में महाकाल मंदिर को पहला ऐसा मंदिर था जिसको भोग जो एक सर्टिफिकेशन किया जाता है स्वच्छ हाइजीनिक खाने का, जिसको प्रदान किया गया था। आज इसी कड़ी में उज्जैन के रेलवे स्टेशन को, इस्कॉन मंदिर को और इसके अलावा जो चामुंडा मंदिर से वितरण होता है प्रसाद का, उन तीनों को भोग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जो संस्थाओं को मेरे द्वारा यहाँ पर दिया गया है। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। माधवनगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों देवास जिले के शंकरगढ़ निवासी प्रकाश दायमा ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश कर लिया है। माधवनगर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रुपए के लेन देन के चलते प्रकाश दायमा ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने सीताराम को आरोपी बताया था। सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी कर सीताराम को कोर्ट में पेश कर दिया है। पूरा मामला था ये एक मर्ग हुआ था जिसमें एक व्यक्ति कोई जहरीला पदार्थ खाकर या गोपालपुरा ब्रिज के नीचे 31/10/22 को मृत अवस्था में पड़ा था। उसके पास एक कीटनाशक दवाई की डिब्बी भी पड़ी थी।
उसे प्राथमिक जांचकर्ता ने जब्त की थी और पीएम कराया गया था। और मर्ग जांच पे से मृतक के परिवार जो शंकरगढ़ देवास जिले के रहने वाले हैं, वहाँ के लोगों के बयान लिए थे कि वो मृतक प्रकाश दाइमा करके था, पति पत्नी दोनों यहाँ रहकर ड्राइवरी करता था। तो इसके साले सीताराम को मृतक प्रकाश दाइमा ने पैसे दे रखे थे, तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा था और उसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा भी हुआ था। तो वो नाराज होकर चला गया था देवास 1 महीने पहले। उसके बाद वापस पत्नी को लेने जाऊं करके वहाँ उसके गांव शंकरपुर से या शंकरगढ़ से बोलकर आया था और यहाँ देवास में आकर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच पे से उनके परिजनों के कथन लिए थे और उसके आधार पर एक अपराध 306 का बना है। तो 18/11 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें सीताराम को आरोपी बनाया गया था, जिससे कल शाम को गिरफ्तार किया है और आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। एक तरफ तो जिले के सेनापति शुक्ला जी स्कूल जाकर नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ उनके ही पुलिसकर्मी नशे की हालत में आमजन से मारपीट करते हैं और अवैध वसूली की मांग करते हैं। 26 नवंबर की रात लगभग 12:30 बजे एक ऐसा वीडियो वायरल नगर तराना में हो रहा है जो पुलिस वालों की हिटलर वाली छवि को साफ साफ दिखा रहा है। तराना थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल राहुल धनौड़िया तकरीबन रात के 12:30 बजे भयंकर नशे की हालत में माली खेड़ी चौसला से आ रहे अंकित माली और साथी मित्र के साथ जबरन बातों में मारपीट और गाली देते नजर आ रहे हैं, जो पुलिस वालों की हिटलर वाली छवि को साफ साफ दिखा रहा है। तराना थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल राहुल धनौड़िया तकरीबन रात की 12:30 बजे भयंकर नशे की हालत में माली खेड़ी चौसला से आ रहे अंकित माली और साथी मित्र के साथ जबरन बातों में मारपीट और गाली देते नजर आ रहे हैं। मामला यह है कि अंकित माली फोटोग्राफी करके देर रात में अपने फोटोग्राफर साथी के साथ माली खेड़ी चौसली से आ रहे थे तो महिदपुर नाका तराना में जैन साहब की चाय की होटल पर चाय की चुस्की लेने रुक गए। अब ठंड है साहब और मोटरसाइकिल से इतनी रात को आना तो चाय तो बनती है, पर यह भी पुलिस महोदय को नागवारा लगा और नशे की हालत में लगाने लगे। पुलिस वाले झाड़ने लगे। जब अंकित माली ने इतना कहा कि फोटोग्राफी करके आ रहे हैं तो साहब चले तो माँ बहन की गालियां देने लगे और लात घूसे चलाने लगे और जब अंकित ने वीडियो बनाना चाहा तो उसका मोबाइल भी छीन कर तोड़ डाला। अब यह कहाँ का न्याय है? कब आम जनता को पुलिस की दरिंदगी से छुटकारा मिलेगा? लगभग 2 महीने में ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें पुलिस वालों की लापरवाही और बर्बरता साफ देखी जा सकती है और उन सभी मामलों में पुलिसकर्मी लाइन अटैच भी हो चुके हैं, फिर भी ये इसे सबक नहीं लेते हैं। शायद पुलिस वालों को ट्रांसफर नहीं पसंद, लाइन हाजिर होकर जाना ज्यादा पसंद आता है। अब देखते हैं कि यह वीडियो पुलिस कप्तान के पास जाता है तो राहुल धनौड़िया पर क्या कार्यवाही होती है। उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश कर लिया है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के उज्जैन कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस की पूर्व मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने प्रेस वार्ता के दौरान उज्जैन कार्यक्रमों की जानकारी दी। उज्जैन भारत यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा ने इंदौर के बाद अपने अगले पड़ाव महाकाल की नगरी उज्जैन में दस्तक दे दी है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी 2 दिन उज्जैन रहेंगे। राहुल गांधी के उज्जैन आगमन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उज्जैन प्रभारी शोभा ओझा, कुलदीप इंदौरा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राहुल गांधी 29 नवंबर को बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी जैन तीर्थ तपोभूमि पर जैन स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। उज्जैन में राहुल गांधी एक आम सभा को संबोधित भी करेंगे। 30 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का अवकाश रहेगा। इस दौरान राहुल गांधी संभवतः गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए भी जा सकते हैं। इस देश का कष्ट है सामाजिक जो जहर फैलाया जा रहा, तोड़ा जा रहा, जात पात धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा, वो कष्ट है। मेरा एक शॉर्ट सवाल था, बिल्कुल इसीलिए मैंने शॉर्ट बात कही थी आपसे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि कष्ट निवारण की जो बात कही आपने वो यथार्थ है या एक सोच? देखिए यथार्थ और सोच में तो जब सोच बनेगी तभी तो उसको आप अमली जामा पहना के उसका निवारण कर पाएंगे। कोई ऐसी सोच है आपके पास कि हाँ ऐसे अमली जामा होगा, तो अमली जामा क्या है उसे रख दे सामने? अरे ये जो यात्रा चल रही है ये उसी की तरफ एक बड़ा कदम है जी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। रुको भक्त
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान